ये जो राशन कार्ड धारक थे इनको अब सरकार पैसे देने जा रही है, उसके लिए ऐप ला रही है, वो पैसा सिर्फ वो राशन के लिए ही यूज़ कर पाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर जब इसके हम जाके पड़ताल करें कि लोगों को, पहले तो ऐसा था, इन्होंने घर घर जाके राशन कार्ड वालों ने, इंस्पेक्टर्स ने जाके घर सर्वे किया कि लोगों से पूछा इन्होंने कि आपको राशन चाहिए या पैसे चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि जैसे हमें पहले राशन मिलता था उस हिसाब से हमें दोबारा राशन चाहिए। तो लोगों में बड़ा उत्साह हो गया कि हमारा सर्वे हो रहा है, अब हमें उस हिसाब से हमें राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मगर अब आप जाके, अब हमें जब पता लगा कि अब इन्होंने दोबारा बुला लिया, तो लोगों को बताया कि आपके ऐप में हम पैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमने तो सोचा कि ऐप में पैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐप बना दी है, तो शायद अब ऐप की जगह, पैसे की जगह अब इनको राशन मिलेगा। मगर आप देख लीजिए उसके विपरीत उल्टा हुआ सब कुछ। पहले लोगों को उनके बैंक के खाते में पैसे आते थे तो लोग वहाँ पे इकट्ठा दो महीने, एक महीने इकट्ठा करके कहीं से भी राशन ले लेते थे। मगर फूड एंड सप्लाई राशन कार्ड होल्डर वालों को, जिनकी डीबीटी वाले हैं, इनको सरकार ने सिर्फ दुकानें निर्धारित कर दी हैं। पहले इनको खाते में पैसे आते थे, अब इन्होंने पीएनबी बैंक के साथ टाई अप कर लिया। अब तो बैंक को, मेरे को जो लगता है सरकार का जो मकसद है कि बैंक को फ़ायदा देने का सरकार का मकसद है। अब सरकार ने जो पैसा है, पहले पीएनबी बैंक ऐप में उनके पैसे, खाते में पैसे आएंगे, उसके बाद ये जितनी भी दुकानें अब मर्चेंट्स ये बनाएंगे कि आपने अब शहर में इस दुकान से लेना है, कुछ ही दुकानें कर दी हैं। पहले ऐसे होता था कि बैंक से पैसे आए, वो कहीं से भी किसी भी दुकान से राशन ले सकता था अपने पैसे निकाल के। मगर सरकार ने अब उनको बोल दिया कि आप इन्हीं दुकानों से ले सकते हैं, ना कि आप किसी और से, और सिर्फ राशन ही लेना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं राशन मिले, मगर हम तो आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करते हैं कि जैसे लोगों को पहले राशन मिलता था उनको राशन ही दीजिए। ये ना हो आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अगर आपने पैसे ही देने थे तो पैसे तो पहले उनके खातों में ही आ रहे थे। पैसे देने का तो तब फायदा है, फायदा होता है ऐप बनाने का, तब फायदा होता है कि ऐप से जाके आपको सीधा जो वहां पे जाके दुकान से राशन मिले। मगर राशन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ सरकार ने लोगों की आंखों में पट्टी बांध के घुमा दे कि आपने इस दुकान पे जाना है। इतना लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, भ्रम किया जा रहा है। आज लोग अपना काम छोड़ के, अपना रोजी रोटी का जो रोजमर्रा का सारा दिन यहाँ पे खड़े होके अपने अपने ऐप डाउनलोड करा ले हैं। मगर लोगों को अब तक ये ही नहीं समझ आ रहा कि हमें अब ऐप से पैसे मिलेंगे या राशन। जब वहाँ जहाँ दुकान पे जाके पता लगा कि आप सिर्फ अभी पैसे ही ले सकते हैं, ना कि राशन। ये सरासर लोगों के साथ धोखाबाजी की जा रही है। जो राशन मिलेगा क्या वो गवर्नमेंट रेट पे मिलेगा या वो जो करंट रेट दूसरा मिलेगा? अभी इसमें राशन भी सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं, आप जाकर उस दुकान से ले लीजिए। आगे तो लोगों को होता था कि किसी से भी दुकान से ले लेते थे, अब मनमर्जी से इनके रेट हो गए। अब ये दुकान पे किसी पे जाएंगे कि उन्होंने, सरकार ने बोल दिया कि हमारी ये दुकानें चिन्हित हैं। ये गांव, वैसे गांव अटावे की बात करता हूँ, इन्होंने सिर्फ 4 या 5 दुकानें चिन्हित कर दी। नहीं तो गांव में अटावे 40 दुकानें होती थी। आस पड़ोस में जहाँ पे भी लगा बना राशन कार्ड, उनके बैंक खाते में पैसे तो जाकर मिनट में राशन ले लेता था। अब तो दुकानदार की भी अपनी मर्जी होगी कि अपने मनमर्जी रेट लगाने हैं, और इनको राशन समय पे दे या ना दे ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो लोगों को सुविधा पहले दे रहे थे, जो लोगों को पहले राशन दे रहे थे, आप उसी आधार पे लोगों को राशन दीजिए, ना कि लोगों को पैसे। पैसे तो ऑलरेडी लोगों के खातों में आ ही रहे थे। तो मेरा दोबारा आप सब, आपके माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन है कि लोगों को पैसे की जगह उनको राशन दिया जाए। 180 रुपये से उनके घर पर कोई खर्चा खाता नहीं चलता। आप देख लीजिए नगर चंडीगढ़ में अभी तक जो बुढ़ापा पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन है, वो भी नहीं बढ़ाएगी। सिर्फ चंडीगढ़ क्या बन गया है, लोगों को लूटने का शहर बन गया है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।